हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविलियन सोसाइटी। गाइस, आज मैं जब आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें कॉलम जब आप मेकिंग करते हो, कॉलम बनाते हो, तो उसमें एक इंजीनियर को या आपका घर बन रहा है तो उसमें जो घर का मालिक होता है उसको क्या क्या देखना चाहिए कि हमारा मिस्त्री, हमारा कारीगर जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी के ऊपर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे हमारा देख रहे हो कि एक कॉलम है ये, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो हमारे अप्रूव्ड मेक में स्टील है क्या वही यूज़ कर रहा है कि दूसरा तो नहीं है। जैसे कि हमारे अप्रूव्ड मेक में है जिंदल का स्टील, तो ये जिंदल का ही यूज़ कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिंदल का ही इसमें यूज़ कर रहा है। इसमें लिखा है कई जगह, ये देखो गाइस, ये जिंदल। तो सबसे पहला काम तो आप ब्रांड चेक करते हो इसका, आपके अप्रूव्ड मेक में है कि नहीं है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप काम करें तो उनका एक अप्रूव्ड का लिस्ट होता है, तो उसमें ब्रांड का नाम दिया होता है, सारे ब्रांड का। जो भी अप्रूव्ड है वही ब्रांड यूज़ करना पाए कॉन्ट्रैक्टर, ये आपका काम होता है देखने का। इसके बाद आप ये देखते हो कि ये जो स्टील यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा कोर्रोसिव तो नहीं है। बहुत ज़्यादा कोर्रोसिव स्टील अलाउ नहीं करते हैं गाइस, जिसमें स्किन की जो लेयर होती है अगर वो निकल रही होती है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है कभी भी। अगर सिर्फ कलर चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण कलर चेंज होना एक आम बात है, तो उसमें हम चला लेते हैं। बट क्या बोलते हैं, जब भी आप देखो कि उसकी स्किन जो होती है, लेयर कहीं कहीं क्रैक होकर के निकल रहा है, तो वो इसका मतलब है आपका जो स्टील है वो कंस्ट्रक्शन के लिए चलने लायक नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल अलाउ ना करो। तीसरी चीज़, आप ये देखो कि जो आपका इसने कटिंग लेंथ दिया हुआ है कॉलम का, इस कटिंग लेंथ का जो लैप आएगा आगे जब आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करोगे इसके ऊपर, तो जो लैप आएगा आपको देखना है कि वो हमारे लैप जोन में आ रहा है कि नहीं है। मतलब ABC जो लैप जोन होता है, तो अगर हम बी में प्रोवाइड करते हैं तो बी में आ रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं बहुत छोटा कटिंग कर दिया या बहुत ऊपर कर दिया तो हमारे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर बनेगा उसके स्लैब में सीधा जाके लैप आ जाए, तो ये चीज़ हमें एक देखना होता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जब भी आप लैप प्रोवाइड करें, कटिंग करें, तो जो अगर हमारी 12 स्टील लगनी है, 8 स्टील लगनी है, तो सारी स्टील बिल्कुल पैरेलली नहीं होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए। करीब 1 फीट के लैप जोन के अंदर में ही आपका ये अप डाउन होना चाहिए, ये आपको देखना है। उसके बाद गाइस आपको ये देखना है ड्राइंग से कि हमारा मेन बार जो जा रहा है, हमारा जैसे ये होता है कॉलम का मेन बार, तो ये कितना का प्रोवाइड हो रहा है एज़ पर ड्राइंग आपको देखना होगा। अगर ड्राइंग में 25 दिया है तो 25 ही होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है जो स्ट्रप्स है हमारा, कितने स्ट्रप्स यूज़ हो रहे हैं, कितने का यूज़ हो रहा है वो देखना है। स्ट्रप्स अब इसमें देखना होता है आपको कि स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड है। आपका 150, 200, 100 जो स्पेसिंग होता है, ये स्पेसिंग आपको चेक करना होता है। और गाइज़ इसके बाद अगर आपका ये डेवलपमेंट लेंथ इसको बोलते हैं कॉलम का, अगर ये देखना है, कहीं कहीं ड्राइंग्स में दिया रहता है 300, 350 ऐसे कुछ दिया रहता है ये, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसको हम 40D लेके चलते हैं। अगर दिया है तो आप जो ड्राइंग में दिया है आप वही लेके चलोगे, आप अपने मन से दिमाग नहीं लगाओगे। ओके गाइस, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल का काम होता है, हमारा नहीं। अगर नहीं दिया है तो आप 40D लेके चलो। अब उसके बाद गाइस हमें देखना होता है कि हमारा जो ये रिंग है, स्ट्रप्स बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसमें हमें देखना है कि ये जो हुक्स है ये 75 से कम तो नहीं है। एक्चुअली इसका जो हम लेते हैं वो 10D लेके चलते हैं। इसका जो लेंथ होता है ये 10D लेके चलते हैं। 10D मतलब 10 इंटू डायामीटर ऑफ बार। तो ये हमें चेक करना है कि बहुत छोटा तो नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ठीक है, 80 से कम नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो हुक्स है 135 डिग्री पे ये टेंड है कि नहीं है। कम किया हुआ है लेकिन इसको और करना चाहिए था। यहाँ तक आता है 135 डिग्री पे ये बेंड है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, जनरली जो आपके यहाँ कारीगर होते हैं वो नहीं करते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि ये 135 डिग्री पे बेंड है कि नहीं, क्योंकि ये ग्रिप का काम करता है आपके कंक्रीट में। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका ये बाइंडिंग वायर यूज़ हुआ है ये कौन सा है, MS का होता है, MI का होता है, तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा है। उसके बाद ये प्रॉपर बाइंड हुआ है कि नहीं, अच्छा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं आपको देखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर आपके लिए नॉलेजेबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो गाइस। और भी जो वीडियो चाहिए आप बताओ। यहाँ पे साइट चल रही है, मैं सारी वीडियो डालूँगा, आप जो कहोगे मैं वैसी वीडियो डालूँगा इसमें। ओके गाइस, बाय बाय।